ने उनसे फोटो के लिए रिक्वेस्ट की और जया जी ने उनको थोड़ा गुस्से में डांट दिया, लेकिन रीजन था भी वैलिड। एसएससी ने तेजी से क्रैश किया, सेंसेक्स लगभग 4000 पॉइंट से गिर गया और निफ्टी 50। 9 बजे जब वो स्काई डाइविंग कर रहे थे तब टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पैराशूट प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाया। समझने में सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस और उन दोनों के बीच सब टॉपिक के बारे में हाई कोर्ट ने मान लिया है कि वो कुणाल कामरा की पिटीशन सुनेगा। 8 अप्रैल को हियरिंग होगी। का आइकॉनिक रोल शिवाजी सत्तम प्ले करते थे, अब सीआईडी शो का हिस्सा नहीं है। दयानंद ने कहा ये एक क्रिएटिव डिसीजन था। अवार्ड विनर डॉक्टर रविंद्र जैन जी की पत्नी थी, अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। इरफान पठान ने तुरंत अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, सीधी बात विद इरफान पठान। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? वन वे खबर में आपका स्वागत है। सो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे क्रिकेटर की जो कमेंट्री पैनल से हटा दिए गए और उसके बाद जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। इरफान पठान को आईपीएल 2025 के कमेंट्री पैनल से जियो स्टार ने हटा दिया। क्यों? क्योंकि उन पे इल्जाम लगा कि वो कुछ प्लेयर के लिए पर्सनल बाइस दिखाते थे और उनके कुछ कमेंट्स ब्रॉडकास्ट और सोशल मीडिया दोनों पे काफी कंट्रोवर्शियल बन गए थे। लेकिन भाई ने भी क्या कमाल का काम किया। इरफान पठान ने तुरंत अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, सीधी बात विद इरफान पठान। अब यहाँ वो बिना किसी रोक टोक के अपनी बात रखते हैं, सीधा क्रिकेट का एनालाइज जैसे उनका दिल चाहता है। और देखते ही देखते चैनल ने धमाका कर दिया, लोगों ने पसंद किया, सब्सक्राइब किया और चैनल ने जल्द ही अच्छी खासी पॉपुलैरिटी ले ली है। सो गाइस, अब बात करते हैं एक दुखद खबर की। दिव्या जैन जो कि एवरग्रीन म्यूजिक कंपोजर और पद्मश्री अवार्ड विनर डॉक्टर रविंद्र जैन जी की पत्नी थी, अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। उनका अंतिम संस्कार आज सुबह मुंबई में किया गया। दिल से श्रद्धांजलि। सो गाइस, अब बात करते हैं एक शॉक देने वाली खबर जो सीआईडी के फैंस के लिए काफी इमोशनल हो सकती है। सीनियर इंस्पेक्टर दया यानी दयानंद शेट्टी ने एक एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन में बड़ा खुलासा किया है। एसीपी प्रद्युमन जिनका आइकॉनिक रोल शिवाजी सत्तम प्ले करते थे, अब सीआईडी शो का हिस्सा नहीं है। दयानंद ने कहा ये एक क्रिएटिव डिसीजन था जो चैनल और प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर लिया और फ्रैंकली हम सब के लिए ये काफी सडन था। फिलहाल वो हमारे साथ शूट नहीं कर रहे हैं और उनकी कमी सेट पे क्लियरली महसूस हो रही है। उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें इस डिसीजन के पीछे का रीजन नहीं बताया गया और कास्ट अभी कुछ और कहने की पोजीशन में नहीं है। एक बात तो पक्की है दोस्तों, एसीपी प्रद्युमन का दया दरवाजा तोड़ो हम सबको हमेशा याद रहेगा। जो घुमाते हैं कुछ तो गड़बड़ जो बोलते हैं, जो अथॉरिटी के साथ पूरे टीम को लीड करते हैं, वो बहुत मुश्किल है फॉर द न्यू एसीपी, फॉर दैट मैटर फॉर एनीबॉडी। कोई भी हम में से कोई भी अथॉरिटी जनरेट नहीं कर सकता, वो उनमें इनबिल्ट था। तो पाथ के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा कि उस लेवल पे जाके समवेयर एसीपी सर का जो मौजूदगी को भरने के लिए, which I think quite next to impossible है, but he is doing the best he can. He's a strapping tall ACP, good looking guy, but हमारे ACP सर जो है वो यहाँ पे बैठते हैं हमारे। So guys, अब बात करते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक लीगल मैटर की जो अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मान लिया है कि वो कुणाल कामरा की पिटीशन सुनेगा। 8 अप्रैल को हियरिंग होगी। कुणाल कामरा ने ये पिटीशन दाखिल की है ताकि मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जो एफआईआर फाइल हुई है उन्हें क्वेश किया जाए। अब कोर्ट डिसीजन करेगा कि एफआईआर वैलिड है या नहीं। तो देखते हैं दोस्तों कॉमेडी और कानून के इस टकराव के आगे क्या नतीजा निकलता है। सो गाइस, अब बात करते हैं प्राजक्ता कोहली की इंपॉर्टेंट बात पर। प्राजक्ता कोहली ने रिसेंटली ये बताया कि सोशल मीडिया काफी हेल्प कर रहा है लोगों को समझने में सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस और उन दोनों के बीच सब टॉपिक के बारे में। सिंपल वर्ड में बोले तो आज के टाइम में लोग सोशल मीडिया से काफी कुछ सीख रहे हैं जो पहले ओपन डिस्कशन में नहीं आता था। प्राजक्ता का कहना है ये चेंज जरूरी भी है और पॉजिटिव भी है। तो दोस्तों, आज का सोशल मीडिया सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं एजुकेशन का भी जरिया बन चुका है। तो गाइस, अब बात
करते हैं एक बहुत ही दुखद और दिल को छू जाने वाली खबर के बारे में। इंडियन एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर राम कुमार तिवारी, जिनकी एज सिर्फ 41 साल थी, 5 अप्रैल 2025 को आगरा में एक पारा जंपिंग डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान दुर्घटना में देहांत हो गया। सुबह 9:30 बजे जब वो स्काई डाइविंग कर रहे थे, तब टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पैराशूट प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाया। बहुत सीरियस चोट आई और उन्हें तुरंत मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचा पाई। वो आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम का हिस्सा थे और बिलोंग करते थे प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का बेटा और 10 साल की बेटी। उनका शरीर उनके गांव ले जाएगा, जहां उनका पूरा मिलिट्री ऑनर के साथ अंतिम संस्कार होगा। दिल से श्रद्धांजलि। भारत माँ के लिए एक और वीर पुत्र ने अपनी जान देश के लिए दे दी है। तो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे मोमेंट की जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया। जया बच्चन जी एक बार फिर हेडलाइन में है, लेकिन इस बार लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि मनोज कुमार जी की प्रेयर मीट के दौरान बुजुर्ग फैंस ने उनसे फोटो के लिए रिक्वेस्ट की और जया जी ने उनको थोड़ा गुस्से में डांट दिया, लेकिन रीजन था भी वैलिड। ऐसे सीरियस और इमोशनल मोमेंट में फोटो लेना सही नहीं लगता। इस बार नेटिजन ने कहा जया जी सही है, इमोशन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ जब पब्लिक ने उनके गुस्से को समझा भी और सपोर्ट भी किया। तो कह सकते हैं दोस्तों, कभी कभी गुस्सा भी समझदारी का सिग्नल होता है। तो गाइस, अब बात करते हैं मंडे 7 अप्रैल 2025 को हुआ एक स्टॉक मार्केट के जबरदस्त झटके के बारे में। इस दिन इंडियन स्टॉक मार्केट ने तेजी से क्रैश किया। सेंसेक्स लगभग 4000 पॉइंट से गिर गया और निफ्टी 50 सीधा 21,750 के नीचे चला गया। इस क्रैश के चलते मार्केट से लगभग 16 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन उड़ गया। ये सब हुआ ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन के कारण, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर था यूएस रिसेशन का डर, और ऊपर से एक्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नए टैरिफ लगा दिए, जिसने पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा दी। ऊपर से एक और शॉकर, इंडिया VIX जो मार्केट के पैनिक लेवल को दिखाता है, वो भी 56% से ज्यादा बढ़ गया। एकदम रोलर कोस्टर वाला दिन था दोस्तों, जहां पैसा लगाने वाले सब टेंशन में आ गए। गाइस, अब बात करते हैं कैसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली मोमेंट की जो रामनवमी 2025 पर देखने को मिला। मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर वाराणसी के लमाही गांव में श्री राम के लिए ग्रैंड आरती की। ये इवेंट मुस्लिम महिलाओं फाउंडेशन और विशाल भारत संस्था के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। आरती के लिए सजी हुई थालियां, रंगोली और सबसे खास बात, उर्दू में लिखा गया श्री राम का नाम। सबने मिलकर एक संदेश दिया, ये देश प्यार और एकता से चलता है, नफरत से नहीं। इन महिलाओं ने दिखाया कि दिल से बड़ा कुछ नहीं होता। एकदम सीधा मैसेज। मजहब अलग हो सकता है, लेकिन इंसानियत और भक्ति सब में एक जैसी होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।